आज हिमाचल बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस पर कांग्रेस हमलावर होती नजर आई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अलका लांबा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हिमाचल बीजेपी के नेता दिल्ली के होकर रह गए। अपने ही राज्य में सम्मान समारोह इस बात का संकेत है कि यहां की जनता भी उन्हें दिल्ली वाला मान बैठी है। वहीं महंगाई को लेकर भी अलका लांबा ने सरकार को घेरा। चुनावी वर्ष में हिमाचल पहुंच चुका है और राजनीतिक सक्रियता काफी बढ़ चुकी है। एक और जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो वहीं इस सम्मान समारोह को सवालों के घेरे में लेते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कांग्रेस की हैं अलका लांबा, इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ये मौजूद है, अलका लांबा मौजूद है। अलका जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इसमें आपने भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो जेपी नड्डा है, उनके अभिनंदन कार्यक्रम पर आपने सवाल उठाया है कि वो दिल्ली के नेता बन गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं दिल्ली से आती हूँ, अभी दिल्ली वापस जाऊंगी। आप भी अपने घर वापस जाएंगे, आपका अभिनंदन नहीं करेगा, आपका स्वागत नहीं करेगा। आपका घर है, आपको जाना है वहां पर। लेकिन यहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि मैं आज शिमला में हूँ और जेपी नड्डा जी का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है अपने ही राज्य में, यानी कि लोगों ने उन्हें पराया मान लिया है कि अब वो हिमाचल नहीं, अब वो दिल्ली के होकर रह गए। यहाँ पर एक इवेंट के लिए आते हैं, जश्न के लिए आएंगे और वापस लौट जाएंगे। चुनौती दे रही हूँ जेपी नड्डा जी, अगर आप अपने आप को हिमाचल का मानते हैं तो हिमाचल के लोगों का दर्द दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी के सामने रखिए कि मैं यहाँ की गृहिणी को मिलकर आ रहा हूँ। वो गृहिणी इस 1052 के घरेलू गैस के सिलेंडर, जो विश्व में सबसे महंगा कहीं है तो भारत में है, उससे त्रस्त है। इसे कम करिए। ये तेल, सरसों तेल की 80 रुपए और लीटर हुआ करता था, आज इसकी कीमत 240 रुपए एक लीटर की है। आप समझ रहे हैं? तो अगर जेपी नड्डा जी, अगर आप सच में अपना भाजपा का स्थापना दिवस मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए आए हैं, आपके, मैंने देखा आपकी गाड़ियां, आपके नेताओं की गाड़ियां, कार्यकर्ताओं की गाड़ियां पेट्रोल डीजल टंकी से, पक्की बात है, फुल है, सारा दिन चलेंगी। लेकिन वहीं हिमाचल के लोगों की गाड़ियां ठहर गई हैं, चूल्हे ठंडे हो गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई की मार पड़ रही है और आप उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने लोगों को यकीन दिलाया हम बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएंगे। हमने मुद्दा बनाया, हमने केंद्र से लेकर हिमाचल तक लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री को उपचुनावों की हार के बाद स्वीकार करना पड़ा महंगाई एक मुद्दा था। लेकिन आपने सबक तो नहीं लिया, आपने तो कीमतें और बढ़ा दी इन 6 महीनों में। तो अब बड़ी कीमतों के साथ बड़ी हार के लिए भाजपा को तैयार रहना होगा। जी, कुछ ही समय बाद यहाँ पे जो है विधानसभा जो चुनाव है वो प्रस्तावित है, तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो कैसी स्थिति को देखती है? क्योंकि जो 4 उपचुनाव में जीत मिली थी, उसके बाद कांग्रेस काफ़ी उत्साहित थी, मनोबल था कार्यकर्ताओं में। लेकिन अभी जो थोड़ी सी खींचतान चल रही है कांग्रेस में, उसको लेके थोड़ा सा मनोबल कार्यकर्ताओं का लगता है कि कहीं पर उनका कम बिल्कुल हुआ है। नहीं। हमारा सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। 16 अप्रैल को अंतिम दिन है उसका, और पूरा कार्यकर्ता, मैंने आज एनएसयू का स्थापना दिवस है तो एनएसयू के छात्रों से मिली, युवा कांग्रेस से मिली, पूरा कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा, इनका मानना है कि आने वाले चुनावों में जो है जनता भ्रष्टाचार और महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और भाजपा के विरुद्ध जो है जनादेश देगी। शिमला से मैं टीना।